जवाब देंगे उसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रतिमा शर्मा। अच्छा, अभी यहाँ पे किसकी हत्या हुई है, कौन है और किसने की है? मेरे ससुर जी की हत्या हुई है। क्या नाम है? उनका नाम है धर्मेश विश्वकर्मा। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो 3 भाई हैं। एक मेरे हस्बैंड ऋषि विश्वकर्मा, एक रवि विश्वकर्मा और एक रजत विश्वकर्मा। ये जो बीच वाले हैं रवि विश्वकर्मा, ये 41 साल उम्र है और इन्होंने ही हत्या की है उनकी रॉड से। आप यहाँ थी उस टाइम? मैं नहीं थी यहाँ पे उस टाइम पे। मुझे फ़ोन मेरी 4:32 पे मेरी सास से बात हुई, तब मेरे ससुर बिल्कुल ठीक थे। उसके 5 मिनट बाद वो नीचे उतरे। 5 मिनट में क्या हुआ, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि पापा को रवि ने रॉड से मारा और रजत और शानू उसको अस्पताल ले जा रहे हैं उनको, और ऋषि को फ़ोन लगाओ, यानी कि मेरे हस्बैंड को। उनका फ़ोन हमसे लग नहीं रहा है। फिर हमने हस्बैंड को फ़ोन किया, लेकिन तब तक वो फैक्ट्री से निकल के हॉस्पिटल की तरफ जा चुके थे। हालांकि वो पहुँच नहीं पाए, जाम बहुत था। कारण क्या था, क्यों मारा? कि कारण कुछ नहीं पता सर हम लोगों को। मुझे केवल एक कारण दिखाई देता है कि वो नशा करता था, अलग अलग तरीके से अपनी वाइफ को परेशान करता था, बच्चों को डरा के रखता था और बिल्कुल अनुचित बातों पे बहस करता था। मतलब कोई वजह नहीं है, अगर आप उससे बहस करेंगे तो आप अपना सर नोच लेंगे। ऐसे अकारण बहस, बस ना कोई उसको परेशान करता था। सब लोग उसकी केयर करते थे, हम सब मिलकर उसका ध्यान रखते थे, लेकिन उसको संतोष नहीं था। या ये कह लीजिए दिमागी हालत, या ये कह लीजिए कि आलस की पराकाष्ठा। जब आदमी खुद कुछ नहीं कर पाता है तो अपने अगल बगल वालों से चिढ़ने लगता है, बस। और मुझे कोई कारण नहीं समझ में आता। क्या कोई प्रॉपर्टी का मामला हो या कभी हुआ ही नहीं। हमारे फादर इन लॉ सब कुछ निछावर किए रहते थे हम लोगों। हम बहुओं पे ज़्यादा, लड़कों पे ज़्यादा, मतलब वो अपने लिए साधु आदमी थे। हो ही नहीं सकता प्रॉपर्टी का मामला। हमारे घर में ऐसी बात किसी ने कभी उठाई नहीं। कहाँ से मारा है, किस चीज़ से मारा है जिससे वो? सर जितना हमें सुनने में आ रहा है कि किसी रॉड से मारा है, जो कि अभी नहीं मिल रही है। अब वो कहाँ गई, कैसे मिलेगी, ये मुझे नहीं पता। कै बजे घटना है ये, कै बजे आपको मालूम? मुझे 4:37 पे खबर आई थी। मेरे मोबाइल में कॉल आई थी तो मैंने टाइम देखा 4:37। तो इस 4:35 4:36 के राउंड तक की बात होगी। आने और जाने, हाँ। एक उधर से है और एक इधर से है। हाँ, तो उधर वाला रास्ता से मैं आया और पुरानी बात बताओ। अभी रास्ता मैंने तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, इस बात को लेकर के उन्होंने रॉड मारा। वो कुछ एग्रीमेंट का उनका और बाबा का चल रहा था, वो मुझे क्या भाई हो आप लोग? हम लोग, हाँ, तुम्हारे पिताजी? अच्छा मेरी तो एक ही सगी बहन है। ये तुम्हारे क्या बाबा लगते हैं? हाँ, जिनके सर death चचेरे हुई है। बाबा हैं। चचेरे बाबा। चचेरे बाबा। इनके क्या लड़के हैं? 3 लड़के हैं। तीनों लड़के कहाँ हैं इनके? सबसे बड़े वाले मेरे हस्बैंड वो हैलेट में रहते हैं सर। हाँ? सबसे बड़े मेरे हस्बैंड हैं। हाँ, वो हम लोग काका देव में रहते हैं, हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं। क्या नाम उनका? प्लीज डोंट। क्या नाम उनका उनका? नाम है ऋषि विश्वकर्मा। हाँ? ऋषि विश्वकर्मा। अच्छा, जो दूसरे हैं? जो दूसरे हैं वो ये है, इसका नाम है रवि विश्वकर्मा। रवि विश्वकर्मा। और तीसरा है हमारा सबसे छोटा देवर रजत, रजत। वो भी इसी घर में रहता है। उसका अच्छा। नाम है रजत तो विश्वकर्मा। रजत कहाँ गए? रजत और ऋषि हॉस्पिटल में है सर। वो लेके भागे पापा को यहाँ से। सर वो नशा करता था और हम सब लोग मिलकर उसको यही समझाते थे तुम नशा मत करो। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि 3 फीट दूर चलो ना, कम से कम। तुमने ये बाल ऐसा कटवा रखा है। अच्छा, उसको पेपर में निकालेंगे, ऐसी कर देंगे। ले वो लाओ, आईडी आईडी निकालो यार तुमको। आईडी बैग में आपके होगी। हाँ ठीक है। आईडी निकालो। आईडी बैग कहाँ लाए वाला हम लोग? अरे यार इसी में हाँ, ये करो। लगाओ, ये लगाओ। हम लोग भी सोचते हैं बात आप भी हम लोग सब लोग उसकी केयर करने में लग जाते हैं। हम लोग रहते हैं। रोल रोल। आज भी अपने बात कैसे होगी? क्यों की क्या वजह? गलती है, गलती। ये कोई पैसा ऐसा नहीं है, कोई जमीन नहीं करता, क्या मांगता है? हमको लगा कि वो हमको लड़ने आ रहे है कि मारा उनको। राड आपको कहाँ से मिली थी? वहीं पड़ी हुई थी नीचे। इसके पहले क्या आपका अपने पिताजी पुराने विवाद चल रहा था? इसके पहले कोई झगड़ा हुआ था? हाँ, झगड़े होते रहते हैं छोटे मोटे। तो नहीं तो आज ऐसी क्या बात पड़ी जो आपने अपने पिता के ऊपर धारदार हमला करके उनको मत करा? पता नहीं, हम नशे में थे। नशे में थे? किस चीज़ का नशा करते हैं आप? दवाई खाई कब से करते चले आ रहे हैं? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। इसके पहले आपकी कोई पत्नी का झगड़ा भी हुआ जिसमें आपकी पत्नी बाहर मैके चली गई थी?
मेनका। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे, किसकी आपसे हत्या हुई? पापा जी, मेरे ससुर। कैसे हुई, क्या है ये तो और किसने हमें की है? ये तो हमें नहीं मालूम कैसे हुई, क्या हुआ, क्योंकि हम तो ऑफिस में थे, बाहर थे। तो घर से फ़ोन किया तब मैं आई। बताया इन लोगों ने कि मेरे बेटी ने फ़ोन किया कि पापा ने रॉड से मारा। किसने मारा है, कौन है वो? पति है मेरे, क्या नाम है उनका? रवि। अच्छा, किस चीज़ को, क्या क्यों मारा, कोई वजह या पैसे के मामले का ऐसा कोई मामला? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी। क्यों मारा, मारने की वजह? ये तो मुझे भी नहीं मालूम है कि क्या वजह थी। थोड़ा सा तबीयत उनकी ठीक नहीं है, इलाज चल रहा था उनका। अब ये नहीं मालूम क्यों मारा, क्या हुआ, ये हम तो थे नहीं, तो कोई कैसे? प्रॉपर्टी का मामला है? नहीं, प्रॉपर्टी का कोई मामला नहीं है, प्रॉपर्टी का कोई मामला। सर मंसूरपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, किस तरह का मामला? ये सर शादीलाल सोनी का 27-28 तारीख में इसका निरीक्षण हुआ था। तो निरीक्षण में जो सैंपल लिए गए थे, उस सैंपल में इसका जो स्पेंट वाश जो काली नदी में प्रवाहित किया जा रहा था, तो वो COD और TSS विश्लेषण के उपरांत तो मात्रा से अधिक पाई गई। तो वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत ये निर्णय लिया गया है कि जो स्पेंट वॉश है, जो इसका बाई प्रोडक्ट है, वो जो पानी है वो नदी में प्रवाहित हो रहा था। तो उसके अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में हम लोगों ने जो हमारे SDM हैं और हमारे जो रीजनल पॉल्यूशन अफसर्स थे, उन लोगों ने आकर के इसके उत्पादन को और बाकी की इसकी जितनी भी इस रनिंग में जितनी चीज़ें निर्देश थे, उन सबको बंद करा दिया है। इसका उत्पादन बंद हो गया है। अग्रिम आदेशों तक, पॉल्यूशन की क्लियरेंस तक ये डिस्टिलरी को सील कर दिया गया। इनपुट आउटपुट भी बंद की गई है सर कुछ फैक्ट्री में? हाँ, उसमें बेसिकली क्योंकि डिस्टिलरी मोलेसिस बेस है और मोलेसिस से ही स्टार्ट होता है, तो जितने भी मोलेसिस का इनपुट है, तो वो ताकि मोलेसिस का उपयोग है वहीं पे उसको सील कर दिया गया है। और जो स्पेंट वाश है उसका आउटलेट है, उस आउटलेट को भी हम लोगों ने सील कर दिया है और नियमित ही इसके कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। प्रदूषण विभाग द्वारा जो कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई की गई है डिस्टिलरी पर? ये देखिए सर, शादीलाल डिस्टिलरी ये मंसूरपुर में है और इनका जो है 2-3 बार मैंने निरीक्षण किया है, स्वयं गया था निरीक्षण करने, और ये पाया गया कि इनके द्वारा जो अशुद्धिकृत उत्प्रवाह है, बारिश के दौरान कई समस्याएं, शिकायतें प्राप्त हुई थी, जन शिकायतें देखने पे पता लगा कि जो है 2-3 बार इन्होंने अशुद्धिकृत उत्प्रवाह मंसूरपुर ड्रेन में डाला है और वो मंसूरपुर नाले काली नदी में सीधा मिलता है, जिसकी वजह से उन काली नदी का जो जल गुणवत्ता है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, जिस कारण जो है यहाँ से संस्तुति के आधार पे हमारे बोर्ड मुख्यालय ने उनको बंदी आदेश जारी किए। चेकिंग की गई नाले में बहुत हाई लेवल ऑफ BOD और COD लोड पाया गया है, जिस कारण इनको कल जो है SDM साहब, SDM खतौली, DO और मेरे द्वारा उनकी डिस्टिलरी को सील किया गया। सर, जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर बहुत सारी औद्योगिक प्लांट है और अवैध रूप से भी चल रही है, तो NGT के हिसाब से सर किस तरह की आगे इन लोगों की कार्रवाई होगी? देखिए, जो अवैध रूप से बिना परमिशन के इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जो पानी जिनमें गंदा पानी निकलता है, उसमें सीधा डायरेक्शंस हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कि उन पे डायरेक्शंस बिजली काटने के दिए जा सकते हैं। इस लेवल से हम बिजली विभाग को लिख सकते हैं। इस तरह की शिकायतें अगर प्राप्त होती हैं और निरीक्षण करने से पाया जाता है कि बिना अनुमति के उद्योग चल रहे हैं, तो उनकी बिजली कटवा दी जाएगी। सर, आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। जल प्रदूषणकारी उद्योगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपना ETP उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र चलाते रहें। अगर बाईपास की स्थिति दिखती है तो कार्रवाई जो है सख्त से सख्त की जाएगी। सर, क्या घटना हुई शीशामऊ क्षेत्र में? शीशामऊ में एक धर्मेश कुमार विश्वकर्मा जी करीब 68 वर्ष के थे। इनके 3 पुत्र थे, जिसमें बीच वाला पुत्र रवि विश्वकर्मा उम्र करीब 41 वर्ष नशेड़ी था और आए दिन नशे के लिए इनसे पैसा मांगा था। और जब इन्होंने पैसा नहीं दिया तो आवेश में आकर के इनके सर पे राड मार दिया है, जिससे कि इनको हालट अस्पताल ले आया गया। वहाँ बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि इनकी मृत्यु हो गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि विश्वकर्मा के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।